अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एएम रात। आज की वीडियो में हम दो टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला हम ये बात करेंगे कि कुछ अफगान मीडिया सोर्सेज के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स ने बॉम्बिंग मिशन परफॉर्म किया है बल्ख प्रोविंस में, जो कि अफगानिस्तान के शुमाली इलाका जात में आता है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान में मीटिंग्स कंडक्ट हो रही हैं यूएस और ईरानियन एनवॉयज की या उनके ऑफिशियल्स की, और पाकिस्तान इसमें एक एपिसेंटर ऑफ पीस टॉक्स बना हुआ है कि ईरान और यूएस की जंग को रुकवाने के लिए, और इजराइल ने जो मैडनेस ये क्रिएट की उसके खात्मे के लिए पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान को एक टेबल पर ला रहा है। ये एक बहुत बड़ी चीज है जो पाकिस्तान अगर इसको अचीव कर लेता है तो ये मार्का हक के बाद यानी कि मई 2025 के क्लैशेस के बाद दूसरा ऐसा मौका होगा जिसमें पूरी दुनिया में पाकिस्तान अपने स्ट्रेटेजिक कद को बढ़ा सकेगा। पाकिस्तान का इम्पैक्ट पूरी दुनिया में पहले से ज्यादा क्लियर होगा, पहले से ज्यादा विविड होगा, पहले से ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली दफा चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस तरह की वीडियोस जनरेट करने के लिए काफी ज्यादा रिसर्च वर्क करना पड़ता है, सो उसके लिए हमारे प्लेटफॉर्म को ज्यादा से ज्यादा फॉलो कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिएगा। पहले टॉपिक को अगर हम डिस्कस कर लें तो मल्टीपल अफगान सोर्सेज ने ये क्लेम किया है, और अफगानिस्तान का जो इवन मेन स्ट्रीम मीडिया में से भी है जिसमें अमाज न्यूज है और दूसरे अफगान सोर्सेज भी हैं, इन्होंने इनिशियली क्लेम किया है कि बल्ख प्रोविंस में पाकिस्तानी फाइटर जेट्स की तरफ से अफगान तालिबान के मिलिट्री कैंप्स को टारगेट किया गया है, जबकि इनमें से अभी तक के लिए कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने अपनी उन खबरों को हटा भी दिया है। लेकिन लोकल सोर्सेज क्लेम करते हैं कि उन एरियाज में धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं और फाइटर जेट्स की आवाजें भी आसमान में सुनी गई हैं। अफगान तालिबान इसे क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने सीज फायर को तोड़ा है, जबकि अगर मैं बता दूं कि ईद के जो 3 दिन थे, 3 से 4 दिन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बायलैटरल ये तय हुआ था कि इन ईद के दिनों में एक दूसरे पर कोई अटैक लॉन्च नहीं किया जाएगा। उसके बाद ये हॉस्टिलिटी वैसे ही चलेगी, और पाकिस्तान का जो स्टांस है कि जब तक अफगान सरजमीन से अटैक्स हो रहे हैं पाकिस्तान पर या वो खतरा मौजूद है तब तक पाकिस्तान इस मिलिट्री ऑपरेशन को नहीं रोकेगा। अब तक 700 से ज्यादा अफगान तालिबान इस पूरे मिलिट्री ऑपरेशन में अपनी जान गंवा चुके हैं। 40 से ज्यादा मिलिट्री पोस्ट पाकिस्तान ने कैप्चर की हैं, और 300 से भी ज्यादा अफगान तालिबान के मिलिट्री व्हीकल्स, टैंक्स, आर्मर्ड व्हीकल्स को पाकिस्तान ने डिस्ट्रॉय किया है। और इसके साथ साथ कई ऐसे अफगान तालिबान के मिलिट्री कैंप्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, मिलिट्री बेसिस हैं जिसमें हाई वैल्यू टारगेट्स को पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स के थ्रू एलिमिनेट किया है। लेकिन जहां तक ये रिसेंट एयर स्ट्राइक की बात है तो ये अभी अनकन्फर्म्ड ही है। अगर लोकल सोर्सेज को देखा जाए तो वहां धमाके की आवाजें सुनी गई हैं, लेकिन अगर पाकिस्तानी साइड को देखा जाए तो पाकिस्तानी साइड पर इस चीज को बहरहाल निगेट किया गया है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसी एयर स्ट्राइक अफगानिस्तान पर नहीं की गई, और अगर की जाएगी तो पाकिस्तान ऑफिशियली फिर उसको अनाउंस करेगा। ये पाकिस्तानी बेस्ड जो ऑस्टिन प्लेटफॉर्म्स हैं वो इस इंफॉर्मेशन को आगे शेयर करेंगे। तो अभी ये सिचुएशन डेवलपिंग फेजेस में है, इस पर जैसी मजीद डिटेल्स आएंगी हम उस पर आपको आगाह रखेंगे। अगर दूसरे टॉपिक पर आ जाए तो दूसरा टॉपिक तो डायरेक्टली हमारा ईरान और यूएस की वॉर को लेकर है। इस क्राइसिस से पूरी दुनिया अफेक्ट हो चुकी है। पाकिस्तान, इंडिया, चाइना तो क्या पूरी दुनिया मींस यूरोप से लेकर यूएस, अफ्रीका, एशिया के तमाम मुल्क, बिकॉज जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अराउंड ये सारा इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मींस ईरान ने उसे बंद किया हुआ है, वहां से ट्रेड नहीं हो पा रही, और जब ट्रेड नहीं हो पा रही तो जाहिर बात है जो वहां से चीजें गुजरती थी जिसमें ऑयल, एलएनजी और इसी तरह एलएनजी, ऑयल, डिसैलिनेशन प्लांट्स, इन पर अटैक्स भी हुए हैं। गल्फ कंट्रीज पर ईरान ने किए हैं, और ईरान में जो इस तरह के पावर प्लांट्स थे या नेचुरल रिसोर्स से रिलेटेड फैसिलिटीज थी उन पर इजराइल और अमेरिका ने तबाहकुन अटैक किए हैं। ऐसी सिचुएशन में उसका इम्पैक्ट तो जाहिर बात है पूरी दुनिया पर देखा जाएगा। इवन पाकिस्तान में इसके डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स देखे जा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान में मीटिंग्स अब रिसेंटली कंडक्ट हुई हैं। इसे एक्सियोस और दूसरे इंटरनेशनल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने रिकन्फर्म किया है कि पाकिस्तानी फील्ड मार्शल ने कॉल पर बात की है यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, और ईरानियन प्रेसिडेंट के साथ भी पाकिस्तानी पीएम की बातचीत हुई है। और पाकिस्तान में अब दोनों कंट्रीज के एनवॉय या उनके रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं जो कि जंग बंदी को लेकर बात कर रहे हैं। इस जंग बंदी में पाकिस्तान एक मीडिएटर के तौर पर रहेगा, जो कि आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान अगर इतनी बड़ी जंग को रुकवा देता है तो ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट आप एक हद तक कह लें, इसे ओवरऑल आप पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी कह लें, क्योंकि अल्टीमेटली अभी भी जो उससे इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं वो इश्यूज रिजोल्व हो जाएंगे। इस पर सबसे ज्यादा जो मिर्चें लग रही हैं वो हमारे ईस्टर्न नेबर को हैं, यानी कि इंडिया को, क्योंकि इंडिया इस पूरे मामले में लेफ्ट साइड रह चुका है, उसको कोई पूछ नहीं रहा। लेकिन ये सारी सिचुएशन एक तरफ, उससे भी ज्यादा कंसर्निंग चीज ये है कि जब पाकिस्तान इन तमाम चीजों को लेकर निगोशिएट करवा रहा है ईरान और यूएस के दरमियान, उस वक्त भी इजराइल ने एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट की हैं ईरान के
मल्टीपल एरियाज में, और इजराइल ने ऑफिशियली अपनी इन एयर स्ट्राइक्स को अनाउंस भी किया है। तो इजराइल यहाँ पूरी कोशिश करेगा कि इन एयर स्ट्राइक्स के थ्रू, खासतौर पर जब ये बातचीत हो रही है उस दौरान ऐसे अटैक्स लॉन्च किए जाएं जिसकी वजह से ईरान डिस्ट्रैक्ट हो, अल्टीमेटली ये टॉक्स फेल हों और दोबारा से इजराइल जो अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना चाहता है वो अचीव करे। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ईरान के अटैक्स गल्फ कंट्रीज पर, जो कि गल्फ कंट्रीज में यूएस बेसिस हैं, वो अटैक्स ज्यादा इंटेंसिफाई होंगे, और अगर वो अटैक्स ज्यादा इंटेंसिफाई होते हैं तो गल्फ कंट्रीज ऑटोमेटिकली खिलाफ होंगी ईरान के। अभी भी बयानात की हद तक बात ठीक है, लेकिन कल को अगर अरब कंट्रीज ईरान के खिलाफ खड़ी होती हैं तो वो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है इजराइल और यूएस का कि मुस्लिम कंट्रीज ही ईरान से लड़े, जो कि अगेन एक मुस्लिम कंट्री है। तो वो सिचुएशन पाकिस्तान के लिए संभालनी इंतहाई ज्यादा मुश्किल हो जाएगी और उसका डायरेक्टली नुकसान पाकिस्तान को भी होगा। इसी वजह से पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि ये पीस टॉक्स कामयाब हों, और इससे पाकिस्तान ना सिर्फ ये जंग रुकवा देगा बल्कि पाकिस्तान के अपने कई मसाइल भी हल होंगे। इवन ईरान और गल्फ कंट्रीज के साथ आने वाले वक्त में पाकिस्तान के ताल्लुकात और ज्यादा बेहतर होंगे। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। मिलेंगे इसी तरह की किसी अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।